हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे प्यारे खूबसूरत से चैनल आरटी एकेडमी पर। अगर आपने नहीं किया है सब्सक्राइब तो इसे करें सब्सक्राइब और करें अपने फ्रेंड्स से शेयर करने से खुशियां बढ़ती हैं, चैनल ग्रो होगा, आपको ज्यादा अच्छा कंटेंट मिलेगा, बहुत सारे बच्चों को बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। हम आए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के स्कूल लेवल लेक्चर्स लेकर। ज्यादातर बच्चे जब कोई कंटेंट देखते हैं और हर एग्जाम की अलग अप्रोच है, अलग कोर्स है, वो नीट की फिजिक्स पढ़ना शुरू कर देते हैं बोर्ड्स में, या बोर्ड्स के किताबों को लगाना शुरू कर देते हैं नीट के लिए, जेई के लिए। जेई के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं बोर्ड्स में, काम नहीं आएगा। काम क्या आएगा? बोर्ड्स की पढ़ाई अलग अप्रोच से, नीट की पढ़ाई अलग अप्रोच से, जेई की पढ़ाई अलग अप्रोच से। हर एक का एग्जाम अलग है, हर एक का एग्जाम का डिमांड अलग है, हर एक एग्जाम को प्रिपेयर करने का टेम्परामेंट अलग है। हम एज अ चैनल, एज अ इंस्टीट्यूशन आपके पास आए हैं अपनी बहुत ही अच्छी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज की टीम को लेकर, जो आपको सिखाएगी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी आपके स्कूल, आपके बोर्ड्स के एग्जाम के लिए। हम क्लास 11th की फिजिक्स कर रहे हैं। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने आया हूँ। क्लास 11th की फिजिक्स कर रहे हैं। चैप्टर हमारा वेक्टर्स चल रहा था। एक लेक्चर हम कर चुके हैं जिसको इंट्रोडक्टरी लेक्चर हमने बोला था। आज की कहानी वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन पर चल रही है, यानी जिन नियमों से इन वेक्टर्स को जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्प्लेसमेंट के अंदर ये बात देखी थी कि डिस्प्लेसमेंट अलग अलग तरह से ऐड हो रही थी। 2 और 3 5 हो, इस बात की गारंटी नहीं है। 2 और 3 1 हो सकते हैं, 5 हो सकता है और कुछ भी हो सकता है इनके बीच में। तो कुछ वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, मतलब जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनके ऐड और सब्ट्रैक्ट होने की जो तरीके हैं, मेथड्स है, या सो कॉल्ड अलजेब्रा है, वो अलग है। हम आज इस सेशन में चर्चा करेंगे उसी डिफरेंट काइंड ऑफ अलजेब्रा की जो नॉर्मल नंबर्स के अलजेब्रा को फॉलो नहीं करती। दो तरह के नियम हम लोग आज पढ़ रहे होंगे। पहला लॉ है ट्रायंगल लॉ और दूसरा लॉ है पैरेललोग्राम लॉ। ध्यान रखेंगे कि फंडामेंटल लॉ के नाम पर यही ट्रायंगल लॉ है, ये बेसिक लॉ है। और फिर इस ट्रायंगल लॉ के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए, ट्रायंगल लॉ के बेसिक्स को इस्तेमाल करते हुए हम एक नया लॉ जनरेट करेंगे जिसे हम बोल रहे होंगे पैरेललोग्राम लॉ। और आफ्टर इट हम इसके बाद एक और नया लॉ जनरेट करेंगे जिसे कहेंगे पॉलीगॉन लॉ। आज का एजेंडा ट्रायंगल और अपने पैरेललोग्राम लॉ तक सीमित है, तो आज के लेक्चर में दो बातें करके हम जा रहे हैं। फिलहाल काम की स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक क्या है देखिए, लिखा हुआ है इनवेरिएंस ऑफ अ वेक्टर। वेरिएंस शब्द कहां से आया है? वेरिएंस शब्द आया है वेरी वर्ड से। वेरी का मतलब हो जाता है बदल जाना, और इन का मतलब होता है नेगेटिव सेंस से। वेरी का मतलब बदल जाना, इन का मतलब न बदलना, यानी वेक्टर बदलता नहीं है। कब नहीं बदलता वो कंडीशन हमें जाननी है। देखिए, इफ अ वेक्टर इज शिफ्टेड पैरेलल टू इट in the same plane where the vector is without changing the magnitude of it, then the vector remains the same. यदि हम किसी वेक्टर को, let's draw a vector, मैं यहाँ पे एक वेक्टर ड्रॉ करता हूँ। ये आपको दिख रहा होगा, जो वेक्टर मैंने ड्रॉ किया है वो इस स्मार्ट बोर्ड के प्लेन में बना हुआ है। इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को चेंज किए बिना, इसकी डायरेक्शन को बदले बिना मैं इसे इसी के पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूं। अगर ये वेक्टर ए है तो फिर हम कह सकते हैं ये भी वेक्टर ए ही है, क्योंकि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर आप लिखें तो वेक्टर क्वांटिटी को बच्चे गौर से देखना, दो बातें हमारे सामने आती है। पहली बात आती है कि वेक्टर का कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा, और अगर हम मैग्नीट्यूड को इस एरो वाले रिप्रेजेंटेशन में देखें तो लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट करेगी मैग्नीट्यूड को, और दूसरी चीज है बेटा डायरेक्शन। सेम प्लेन में डायरेक्शन एक ही रहे तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता। आप देखें, मैंने इस वेक्टर का भी लेंथ और इस वेक्टर का लेंथ बराबर लिया हुआ है, जिस वजह से इनके दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। दोनों के दोनों एक ही प्लेन में है और एक डायरेक्शन की तरफ ही हेड कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से इन दोनों ही वेक्टर्स में
मुझे दिखाई दे रहा है कि डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, क्योंकि मैंने लेंथ बराबर ले रखी है, और लेंथ और डायरेक्शन सेम होने से डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हुए, और मैं जानता हूं कि दो वेक्टर की इक्वालिटी का लॉ क्या है। मैंने इक्वल वेक्टर्स की डेफिनेशन लास्ट लेक्चर में कराई थी, और आपने उसमें देखा था कि अगर दो वेक्टर्स को बराबर होना है तो बराबर होने के लिए जरूरी है कि हम उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स और साथ में डायरेक्शंस दोनों को इक्वेट करें, दोनों बराबर सेम होने चाहिए, मैग्नीट्यूड्स भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शंस भी सेम होनी चाहिए। If the magnitudes and directions are same, then the two vectors are said to be equal vectors, यानी एक जैसे ही। तो ये और ये सेम एक जैसे वेक्टर्स हो गए, तो क्यों ना मैं इसे a और b ना बोल के a और b ही बोल दूं। यानी कि अगर मैं इस वेक्टर को विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड अपने ही पैरेलल शिफ्ट कर लूं, तो ये पैरेलल शिफ्टिंग में डायरेक्शन भी चेंज नहीं होती। पैरेलल शिफ्ट करोगे डायरेक्शन तो वही रहेगी, टेढ़ा तो नहीं हो जाएगा। ये अपने ही प्लेन में अगर मैं पैरेलल शिफ्ट कर लूं और मैग्नीट्यूड ना बदलूं, तो मैं कहूंगा वेक्टर में कोई चेंज नहीं आया, यानी पैरेलल शिफ्टिंग इज अलाउड। मैं क्या कह रहा हूं, पैरेलल शिफ्टिंग इज अलाउड। पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड है, ये बिल्कुल विशेष तौर पर ध्यान रखें। पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड होने का मतलब है कि हम किसी वेक्टर को उसी के पैरेलल अपने ही प्लेन में कहीं भी बना दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, वेक्टर एक ही रहेगा। जैसे ये वेक्टर मैंने बनाया, अब मैं इसी के पैरेलल इस वेक्टर को कहीं भी ड्रॉ कर दूं, जैसे यहां ड्रॉ कर दूं, बस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मस्ट रिमेन सेम, और तभी हम ये कह पाएंगे कि दोनों वेक्टर्स एक ही हैं। मैं चाहूं तो इसे यहां ड्रॉ कर दूं, डायरेक्शन देखो बेटा सेम है, एंड आई केप्ट द मैग्नीट्यूड कांस्टेंट। अगर ये लेंथ a के बराबर है तो मैं डिफाइन कर रहा हूं कि ये भी लेंथ a के बराबर, क्योंकि स्केल लेके तो हम नहीं नापने वाले, पर हमने जानबूझकर बराबर बनाया है। डायरेक्शंस आर सेम एंड मैग्नीट्यूड्स आर सेम इफ द वेक्टर इज शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ। किसी कीमत पर उनके बीच कोई भी चेंज नहीं आएगा। पैरेलल शिफ्टिंग इज अलाउड, ये कहलाता है इनवेरिएंस ऑफ वेक्टर। सिंपल है, आसान है, और कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट भी नहीं है। महान ट्रायंगल लॉ की बारी आ गई। ये क्या कहता है, द ग्रेट ट्रायंगल लॉ सेज कि दो वेक्टर ऐड किए जाएं। कैसे किए जाएं? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑन टू वेक्टर्स सेज इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर। ये इन ऑर्डर लिखा हुआ है, इन ऑर्डर का मतलब सेम ऑर्डर से है। ग्रामर सही है, गलत नहीं, लेकिन दिमाग में रखना कि सेम ऑर्डर से इसका मतलब है। देन देयर सम विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड इन द रिवर्स ऑर्डर। कोई बुराई नहीं, समझ कम आता है, देख लेते हैं। ट्रायंगल लॉ है तो लॉजिकली किसी ना किसी ट्रायंगल की तो बात हो ही रही, तो ट्रायंगल बनाया जाए। ये रहा ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का कोई एक साइड a वेक्टर है, कोई दूसरा साइड b वेक्टर है, और कोई तीसरा साइड है r वेक्टर, जिसका मतलब है a वेक्टर प्लस b वेक्टर, और ये तीनों मिलकर एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ये हम इंश्योर कर रहे हैं। अच्छा, इसीलिए ट्रायंगल लॉ नाम है। हाँ, ये जो r वेक्टर है इसको हम लोग बोल रहे हैं a वेक्टर प्लस b वेक्टर, और इसी को बोला जा रहा है सम ऑफ a एंड b, a वेक्टर एंड b वेक्टर, इसको सम कहा जा रहा है। इसी को दूसरा नाम कहा जाता है रिजल्टेंट ऑफ a वेक्टर एंड b वेक्टर। ध्यान रखिएगा, वेक्टर लिखे हैं, इन्हें ऐड करना अलग बात है, स्केलर्स को ऐड करना अलग बात है। इसका मतलब मैं अगर लिख रहा हूं आपके लिए a वेक्टर प्लस b वेक्टर, यानी इनको वेक्टर के लॉस की तरह ऐड किया जा रहा है। एंड इफ आई राइट a प्लस b, यानी मैं सिर्फ नंबर्स ऐड कर रहा हूं, ये दोनों बातें बराबर नहीं है। दीज आर नंबर्स ओनली। और ये कौन है? ये वेक्टर्स हैं, तो इनका वेक्टर एडिशन होगा। फिलहाल यहां पर ये कह रहा है कि आपने एक वेक्टर मान लीजिए a है और एक वेक्टर b है। जैसे यहां पर आपको बताता हूं, आपका एक वेक्टर ऐसे था, इसको आपने नाम दिया a वेक्टर, और इस प्रकार से आपको कहीं
बी वेक्टर ऐसे दिया गया और आपने इसको नाम दिया बी वेक्टर। आप देखें ए का हेड और ये बी का टेल, ये हेड और ये टेल। आप ऐसा कॉम्बिनेशन बनाइए जिससे ये कॉम्बिनेशन हेड टू टेल कॉम्बिनेशन हो जाए। ये क्या होता है, मतलब एक के हेड पे दूसरे का टेल आ जाए। ये देखिए हेड टू टेल कॉम्बिनेशन आपको नजर आया। ये वेक्टर ए दिखाई दिया और ये वेक्टर बी दिखाई दिया। सर वहां से यहां कैसे ले आए, तो आपको पता है if I shift this b vector parallel to itself the vector will not get changed। तो हम b को उसी के पैरेलल अपने बोर्ड के प्लेन में कहीं भी शिफ्ट कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन गौर से अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे जो कनेक्शन किया है वो a के हेड पे b का टेल कनेक्शन किया है, तो मैं कहूंगा हेड टू टेल कनेक्शन, ये करना है। अब ट्रायंगल का जो रिजल्टेंट है वो कहां आएगा, इनिशियल टेल से फाइनल हेड की तरफ आएगा हमारा रिजल्टेंट। ये रहा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब कोई कहेगा ऐसे कैसे, ऐसे ऐसे कि अगर आप गौर से देखें तो आप यहां खड़े थे, ए के अलोंग चल के गए फिर बी के अलोंग चल के गए, तो डिस्प्लेस कितना हुआ, यही तो हुए। अच्छा, मतलब अगर दो वेक्टर्स प्रोवाइडेड हो और उन्हें जोड़ना हो तो जोड़ने का नियम ये है कि आप पहले ए वेक्टर लिखें, ए के हेड पे बी का टेल रख दीजिए। आप देखें हेड टू टेल कॉम्बिनेशन, फिर शुरुआत वाले टेल से फाइनल वाले हेड की तरफ एक रिजल्टेंट बना दीजिए और यही हमारा रिजल्टेंट या ए प्लस बी वेक्टर कहलाएगा। अच्छा ठीक है, लेकिन वो ट्रायंगल लॉ वाली बातें बताओ जरा, क्या बता रहे थे। देखो ट्रायंगल लॉ की डेफिनेशंस क्या कहती हैं, तो समझना। कहती हैं कि एक ट्रायंगल में मतलब जो ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको बनाकर दिए गए उन्हें एक ट्रायंगल में रिप्रेजेंट करो। ट्रायंगल में रिप्रेजेंट करने का मतलब उनसे एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करो, पर ऐसे बनाओ कि ए बनाया और बी बनाया, ये दो एडजेसेंट साइड बन गई। ठीक है, बन गई, अच्छी बात है। कैसे बनी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इन सेम ऑर्डर। ये क्या बकवास है, बताते हैं क्या बकवास है। सेम ऑर्डर में होनी चाहिए। सेम ऑर्डर का मतलब गौर से देखें, आपने जब इसे ड्रॉ किया बेटे तो ड्रॉ करते समय ध्यान रखा कि पहले ए का हेड बना, सॉरी टेल बनाया और फिर ए का हेड बनाया। फिर बी में देखें, पहले बी का टेल बनाया फिर हेड बनाया। यानी आप बनाते समय टेल टू हेड ड्राइंग कर रहे थे फिर टेल टू हेड ड्राइंग कर रहे थे, सेम ऑर्डर में बना रहे थे। पहले टेल बनाया, टेल से हेड गए, फिर टेल से हेड गए, ए में टेल से हेड आए फिर बी में टेल से हेड गए, ए में टेल से हेड आए फिर बी में टेल से हेड गए। तो आपने ये सेम ऑर्डर में डिजाइन तैयार कर लिया। अब कह रहा है रिजल्टेंट जो है वो फिर थर्ड साइड होगा लेकिन ड्रॉन इन रिवर्स ऑर्डर, क्योंकि जब आप इस ट्रायंगल को क्लोज करोगे तो वो क्लोज ऐसे होगा, पर हेड टू टेल बनना चाहिए, पहले हेड और बाद में टेल। देखो टेल टू हेड, टेल टू हेड, हेड टू टेल, ये दोनों सेम ऑर्डर में और ये वाला रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से बोला गया टेल टू हेड सेम ऑर्डर और फिर हेड टू टेल क्लोज कर दिया आपने ट्रायंगल। इस प्रकार से ट्रायंगल क्लोज होता है और हमें जो थर्ड साइड है वो रिजल्टेंट मिल जाती है ड्रॉन इन रिवर्स ऑर्डर। ये वो डेफिनेशन है, लैंग्वेज है ट्रायंगल लॉ की जो किताबों में मिलती है। इसको याद करने का जो छोटा तरीका, नन्हा तरीका जो आपको ज्यादा बेहतर भी लगेगा मेरे हिसाब से, वो ये है कि आप एक वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर का टेल रख दीजिए और फिर जो ये दो लाइनें बनी इन पे अगर इनिशियल वाले हेड से इनिशियल वाले टेल से फाइनल वाले हेड को मिला दें तो जो ये रिजल्टेंट लाइन बन के आ रही है ऑरेंज वाली, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। अच्छी बात। और जरा एग्जांपल एक आध करके देख ले तो अच्छा लगेगा। चलिए एग्जांपल करके देख लेते हैं और बेहतर फीलिंग आएगी। जैसे मान लीजिए आपके पास ए वेक्टर ऐसे और बी वेक्टर ऐसे, जोड़कर दिखाइए सर इन्हें। चला देखें तो क्या क्या लिखा है उसके बाद ही तो कर पाएंगे। मान लीजिए कि ये ए वेक्टर है और मान लीजिए बेटा ये बी वेक्टर है। दीज आर टू वेक्टर्स विद यू। अब इन्हें जोड़ना है, हमें करना है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड फाइंड करना है कि ये आर वेक्टर कितना होगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो पहले लिखा है उसे ज्यों का त्यों बना लीजिए एंड शिफ्ट दैट ए वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ इन अ प्लेन। तो हमने उसको
उसी के पैरेलल विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड यहां से उठाकर यहां शिफ्ट कर लिया। अब जो ए वेक्टर रहा वो तुम्हारा ए वेक्टर रहा। याद करने की टेक्निक क्या है, ए के हेड पर बी का टेल रखना है। तो हम बी को बिना अपनी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बदले पैरेलल शिफ्ट करके यहां ले आएंगे एंड वी विल नो कि बी ऐसे बन जाने वाला है और ये आपका बी वेक्टर है विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड एंड विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, पैरेलल शिफ्टिंग कर दी। इनिशियल टेल से फाइनल हेड, इनिशियल टेल से फाइनल हेड, ये जो रिजल्टेंट बन के आया दिस इज कॉल्ड एज आर वेक्टर व्हिच इज नथिंग बट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मैं थोड़ा सा गैप आपके लिए छोड़ दे रहा हूं क्योंकि एग्जैक्ट अगर बनाने जाऊंगा तो इतना टकरा जाएंगे आपको एरो के हेड एंड टेल दिखाई नहीं देंगे। ये आपके लिए आर वेक्टर आ गया, कोई परेशानी वाली बात नहीं। ये ड्राइंग है बेटा, कितनी आसानी से हो गया, एकदम इजी। और विशेष ध्यान देने वाली बात क्या है, यहां भी आप देखेंगे तो हेड टू टेल कॉम्बिनेशन है एंड इफ यू गो विद द डेफिनेशन पार्ट तो टेल टू हेड, टेल टू हेड, हेड टू टेल, सेम ऑर्डर रिवर्स ऑर्डर में ट्रायंगल क्लोज किया गया और जो रिवर्स ऑर्डर में बना वही हमारा रिजल्टेंट है। कोई और करके बताएगी तो और कर लेते हैं, खेलना ही तो है तो आइए खेलते हैं। ये कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर ऐसे जिस वेक्टर का कुछ आपने नाम रखा हुआ है ए वेक्टर, इसी प्रकार से आपके पास लेट्स से बी वेक्टर ऐसे है और इसका आपने नाम रखा हुआ है बी वेक्टर और कह रहा है कि आर वेक्टर के बारे में जानकारी दीजिए जिसकी वैल्यू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर है। आई होप ये बात समझ में आती है। क्या करें इनका, कुछ खास ना करें। सबसे पहले तो जो पहले लिखा है, पहले कौन लिखा है, कहां लिखा है, ये देखो, ये लिखा नहीं है पहले ए, जो पहले लिखा है प्लस में उसे बना लीजिए एंड यू राइट ए वेक्टर। अच्छा लगा आपको। फिर इसके हेड पर बी का टेल बना दीजिए। सर आप अपने आप से बी इधर कैसे बना दे रहे हैं और ए कैसे बना दे रहे हैं, देखो ए कैसा मिला है, जैसा मिला है इसे पैरेलल शिफ्ट करके यहां ले आओ, जैसा बी मिला है उसे पैरेलल शिफ्ट करके यहां ले आओ तो ए और बी वेक्टर्स आपको नजर आते हैं। अब ए के टेल से बी का हेड मिला दीजिए। आप फिर से देखेंगे गौर से तो ये हेड टू टेल कॉम्बिनेशन है, यानी एक के हेड पे दूसरे का टेल रख के काम किया गया है और इनिशियल वाली टेल से फाइनल वाले हेड पे मिलाता हुआ ये जो तीसरा साइड आया ट्रायंगल का, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बना। तो जो ट्रायंगल की डेफिनेशन है ना ट्रायंगल लॉ वाली, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है समझना, इसलिए कोशिश करें कि याद कर रखें, एक के हेड पे दूसरे का टेल, ए के हेड पे बी का टेल, ए के हेड पे बी का टेल, पहले ए बनाए फिर ए के हेड पे बी का टेल रखे, बी बनाए। कहां बनाए, जहां ए था वहीं ए बनाए, जहां बी था बिल्कुल वैसा ही बी बनाए, ना डायरेक्शन बदले ना मैग्नीट्यूड बदले। तो इनिशियल टेल से फाइनल हेड की तरफ क्या आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। और खेलेंगे, आइए सब खेलते हैं, क्या परेशानी है, अपन खेलने ही आए। मान लीजिए कि आपके पास ए वेक्टर इधर थोड़ा बड़ा बना लिया अपन ने, कोई दिक्कत की बात नहीं, ए वेक्टर हो। अब कोई कहेगा नहीं हमें तो बी वेक्टर ऐसे दिया गया है, जैसे भी दिया जाए खेल तो आसानी। आओ ये देखो क्या कह रहा है, ए वेक्टर जैसा था वैसा बनाया और ए के हेड पे बी का टेल ऐसा बनाया। आप ऐसा कैसे बना ले रहे हैं, अरे यार जैसे ए बना था वैसा ए बनाया और फिर ए के हेड पे बी का टेल रखना है, बी अलग दुनिया में पड़ा है, उसको बिना किसी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बदले पैरेलल टू इटसेल्फ शिफ्ट करते ले आओ तो फिर ये बन गया बी वेक्टर। और आपने देखा कि जैसे ही हेड टू टेल कॉम्बिनेशन आपने बनाया फिर वो इनिशियल टेल से फाइनल हेड के बीच में जो भी कहानी बन के आएगी वही आपकी रिजल्टेंट होगी। इसका मतलब दिस विल बी नथिंग बट योर रिजल्टेंट वेक्टर। एंड रिजल्टेंट वेक्टर का क्या मतलब हुआ बेटे, कि वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर है। एंड नोट कि a प्लस बी का मतलब है a का मॉड मतलब नंबर प्लस b का मॉड मतलब वैल्यू नंबर, उनको जोड़ना। a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मतलब है कि इन्हें इस नए अंदाज में जोड़ना जिसे हम ट्रायंगल लॉ कह रहे हैं। मेरे हिसाब से समझ आती होगी ना, हाँ समझ आती है। अच्छा ऐसे जोड़ते हैं ना, ऐसे जोड़ते हैं। चलो एक चीज और करते हैं, लास्ट लेक्चर में की थी बट मैं फिर दोबारा कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज angle between two vectors।
दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे पता करें। तो मान लीजिए कि आपको एक वेक्टर ऐसे दिया गया एंड दिस इज कॉल्ड एज ए वेक्टर, और फिर आपको कोई एक वेक्टर ऐसे दिया गया व्हिच इज कॉल्ड एज बी वेक्टर, और आपको पता करना है थीटा, जहां थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है। तो एंगल पता करने के लिए आप ए वेक्टर ऐसे बनाते हो और फिर बी वेक्टर ऐसे बनाते हो। सर ऐसे क्यों बना रहे हैं? ऐसे ही बनाते हैं भाई। ये कैसा कॉम्बिनेशन है? टेल टू टेल। और हम कहते थे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कब निकलता है, कैसे निकलता है, उसकी जानकारी ले लो। तो ये निकलता है when two vectors are joined tail to tail, then smaller angle, ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, between them is angle between them, उनके बीच का स्मॉलर एंगल एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कहलाता है। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है दिस इज योर थीटा। इंपॉर्टेंट बात है कि आपको टेल टू टेल मिलाना है, और टेल टू टेल अगर न हो तो फिर आगे पीछे शिफ्ट करके टेल टू टेल बनाएं। ट्रायंगल लॉ को एक बार आप देखें। ये कह रहा है कि वेक्टर ए है, हमने कहा ठीक है, हमें परेशानी नहीं है ए वेक्टर के नाम से। फिर ये कह रहा है कि मान लीजिए कि वेक्टर बी है, हमने कहा बी से भी कोई परेशानी नहीं, बनाओ क्या फर्क पड़ता है। तो कहेगा कि जरा रिजल्टेंट वेक्टर पता करके बताओ आर वेक्टर कैसा होगा। तो हमने कहा आर वेक्टर की शक्ल तो ट्रायंगल लॉ से निकल ही आती। ए वेक्टर को पहले बना लीजिए जैसा था, और फिर इसको ए के हेड पे बी का टेल रख दीजिए, ए के हेड पे बी का टेल रख दीजिए। तो फिर यहां से जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। आई होप समझ आया होगा। ये आदमी रिजल्टेंट वेक्टर है एंड दिस इज नथिंग बट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये आई होप ये बात समझ आई होगी। लेकिन अगर मैं कहूं कि इसी सवाल में आप बेटे एंगल बिटवीन द ए एंड बी ढूंढ के दिखाइए, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी इसलिए नहीं मिल रहा कि यहां आपको हेड टू टेल का रिलेशन दिखाई दे रहा है, इसलिए आप यहां पर एंगल नहीं लिख पाएंगे। लेकिन मैं अगर आपसे ये कहने की कोशिश करूं कि इसी ए वेक्टर को आगे शिफ्ट कर दिया जाए इस लाइन में, इसी ए वेक्टर को आगे शिफ्ट कर दिया जाए इस लाइन में, इस प्रकार से, समझ पा रहे हो? ये ए वेक्टर आगे शिफ्ट हो गया। अब गौर से देखो, तो अब हुआ टेल टू टेल कॉम्बिनेशन। क्लियर मेरी बात? अब टेल टू टेल कॉम्बिनेशन हो गया, और टेल टू टेल कॉम्बिनेशन होने पर ये थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी है। क्लियर है मेरी बात? गौर से देखो, अभी तो ये हेड टू टेल रखा हुआ था, लेकिन मैंने पैरेलल शिफ्ट किया ए को आगे की तरफ। इफ आई शिफ्ट दिस ए पैरेलल टू इटसेल्फ, ये यहां से शिफ्ट करके यहां ले गए। अब जब इसको आगे ले गए तो अब मुझे बताइए ये टेल टू टेल कॉम्बिनेशन है कि हेड टू टेल कॉम्बिनेशन? तुम कहोगे सर टेल टू टेल कॉम्बिनेशन। इफ दिस कॉम्बिनेशन इज नाउ हैज बिकम टेल टू टेल, तो फिर इनके बीच का छोटा वाला एंगल क्या कहलाएगा? एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो आप ट्रायंगल लॉ में अगर आप चित्र बनाएं, ट्रायंगल लॉ का डायग्राम बनाएं जिस तरह से हम ग्राफिकली जो होते हैं, और फिर वहीं पर टीचर आपसे पूछ ले कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होगा, तो आप इसमें आंसर ये वाला नहीं करेंगे। या आपने सोचा कि ये वाला आंसर कर दें, ये आंसर नहीं है। आंसर कौन सा है? ए को आगे बढ़ा के जो मिले वो हमारा आंसर। क्लियर है मेरी बात? थोड़ी सी एम्बिग्युइटी थी इसमें, एंगल निकालने में बच्चों को रहती है, वो दूर करी। ट्रायंगल लॉ का एडिशन कैसे होता है वो आपको थोड़ा बहुत सिखाया। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट हमारे एजेंडा पर, और वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ क्या है? यानी पैरेललोग्राम जैसा कुछ होगा। जी हाँ, वैसा ही कुछ होगा। देखो डेफिनेशन क्या कहती है वो कर लेते हैं, उसके बाद अपना जुगाड़ चलाएंगे और वेक्टर लॉ कैसे काम करता है वो सीखेंगे। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है टू वेक्टर्स be represented in magnitude and direction by two adjacent sides of a parallelogram। मतलब कोई पैरेललोग्राम है, उसकी दो एडजेसेंट साइड्स हैं। पैरेललोग्राम की शक्ल अगर किसी को याद नहीं है तो आई कैन मेक यू रिमेंबर अ पैरेललोग्राम दैट इज दिस। ये पैरेललोग्राम कहलाता है।
पैरेलल साइड्स हैं, एंगल 90 हो इस बात की गारंटी नहीं। If two vectors be represented in magnitudes and direction by two adjacent sides, मतलब एक वेक्टर जो है वो ये वाली साइड है, अगर ये वाली साइड है तो दूसरा वेक्टर एडजेसेंट साइड ये कहलाएगा, ठीक। और फिर कह रहा है then their sum will be represented by diagonal through the co-initial point, यानी कि अगर ये वेक्टर A हो गया और ये वेक्टर B हो गया तो जो इनका कॉमन टेल से निकलने वाला को-इनिशियल पॉइंट जहां से स्टार्ट हो रहे हैं, इनिशिएट हो रहे हैं, कॉमन टेल से निकलने वाला जो डायगोनल है ये कहलाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, व्हिच इज r वेक्टर, एंड r वेक्टर इज नथिंग बट a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ये बातें बोल रहा है कि अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम है और उस पैरेललोग्राम में आपने कुछ ऐसा जुगाड़ फिट किया कि आपके जुगाड़ के हिसाब से पैरेललोग्राम का एक साइड a वेक्टर और दूसरा साइड b वेक्टर दिखा रहा है जो कि एडजेसेंट है, तो इस पैरेललोग्राम का वो डायगोनल जो इनके कॉमन टेल से निकल रहा है वो a प्लस b बताएगा। ये डेफिनेशन कहती है। अब हम नए तरीके से करेंगे, नए तरीके से क्या, इसकी डिटेल जानकारी इकट्ठा करेंगे। लेट्स से कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, उनमें से एक हमारा हमेशा का भरोसेमंद a वेक्टर है और दूसरा उससे भी भरोसेमंद b वेक्टर। हमने कहा ठीक है ये b वेक्टर, जरा इन्हें जोड़कर बताओ कि r वेक्टर व्हिच इज नथिंग बट a वेक्टर प्लस टाइम्स b वेक्टर ये कुछ है, तो फाइंड r वेक्टर। तो तुमने कहा r वेक्टर का कौन सा नियम सीखा है? हम कहेंगे दो सीखे, एक ट्रायंगल लॉ, एक पैरेललोग्राम लॉ। तो सुनो, पैरेललोग्राम लॉ को थोड़ी देर के लिए छोड़ो, हम क्रिएट करेंगे पैरेललोग्राम लॉ। ऐसे थोड़ी जुगाड़ लगा के बोल दिया उन्होंने कि वो कॉमन टेल से निकलने वाला डायगोनल रिजल्टेंट होगा। हम बनाएंगे उस लॉ को, कैसे बनाएंगे वो समझाता हूं। देखिए, ट्रायंगल लॉ से स्टार्ट करते हैं। जैसे स्टार्ट द थिंग बाय ट्रायंगल लॉ। आपके पास a वेक्टर था, आपने a वेक्टर बनाया, आपके पास b वेक्टर था, आपने b वेक्टर बनाया, एंड यू से कि जिंदगी अच्छी चल रही है और आप देखेंगे इस जगह का कॉम्बिनेशन आपने हेड टू टेल कर रखा है। और फिर आप कहेंगे कि सर अगर मैं इस इनिशियल पॉइंट से फाइनल हेड तक का एक एरो ड्रॉ कर दूं तो दिस एरो वुड बी नथिंग अदर देन द रिजल्टेंट वेक्टर। ये हमारा r वेक्टर होगा। तो ये रहा हमारा r वेक्टर व्हिच इज नथिंग बट a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ठीक है, अच्छी बात है। अब मैं आपको कह रहा हूं कि इस b वेक्टर को अगर नजर मारो, ये b वेक्टर लिखा था, इसे यहां से हटाओ, इसे यहां से हटाओ और ध्यान दें कि मैं b की पैरेलल शिफ्टिंग कर रहा हूं। आई एम नॉट चेंजिंग द b। गौर से देखें, सेम लोकेशन पर आकर फिट हो रहा है जैसे पहले फिट था। इसका मतलब b को मैं पैरेलल शिफ्ट कर रहा हूं, उसकी ना मैग्नीट्यूड बदल रहा हूं ना डायरेक्शन बदल रहा हूं, और अब उठाकर मैंने उसे टेल टू टेल कॉम्बिनेशन में लगा दिया। ठीक, तो वहां क्या बचा? वहां कुछ नहीं बचा, वहां धुंधली सी यादें बची। किसकी बची? हमारी धुंधली सी यादें बच रही हैं b वेक्टर की। आप ऐसी डॉटेड लाइन से ये अंदाजा लगाइए कि यहां पर कभी हमारा b वेक्टर सांस लिया करता था, कोई दिक्कत नहीं। अब b वेक्टर जंप मार के कहां चला गया? सर यहां चला गया b वेक्टर। ठीक है, जरा इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। अरे सर ये तो पैरेललोग्राम बन गया। जवाब बनेगा ही बनेगा, क्योंकि हम इसको शिफ्ट करके इधर ले गए और a को शिफ्ट करके ऊपर ले गए, तो दिस बिकम्स नथिंग बट अ पैरेललोग्राम। अब देखिए क्या सीन दिखा रहा है आपको ये पूरा कहानी। कह रहा है देखो दोनों कैसे रखे हैं, टेल टू टेल। If two vectors a and b are represented by magnitudes and directions by the two adjacent sides of a parallelogram, then the diagonal from the common tail will represent the resultant vector। जो डेफिनेशन थी वो एक्चुअली ट्रायंगल लॉ के एक छोटे से मैनिपुलेशन से बाहर आ गई। तो एक्चुअली ये जो पैरेललोग्राम लॉ है ये अपने आप में ट्रायंगल का ही एक आउटपुट है। बस ट्रायंगल लॉ के अंदर हम हेड टू टेल कॉम्बिनेशन यूज किया करते थे और पैरेललोग्राम लॉ में हम टेल टू टेल कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है कि 11 ग्राम लॉ पैरेललोग्राम लॉ के अंदर हम जानबूझकर टेल टू टेल कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करेंगे।
टेल टू टेल वेक्टर्स को लगाएंगे, फिर दो लाइनें खींच के पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे और फिर कॉमन टेल से निकलने वाला डायगोनल हमें बताएगा कि वेक्टर का रिजल्टेंट कहां है। अच्छा, करके बताओ एक और। आओ देखो, देखो मान लो तुम्हारे पास एक वेक्टर ऐसे है, थोड़ा सा आर्बिट्रेरी शेप ले लेते हैं, कहीं और डायरेक्शन ले लेते हैं, अजीब लगेगा तो अच्छा लगेगा। मान लो कि ये बी वेक्टर है, डायरेक्शंस एंड मैग्नीट्यूड मस्ट बी केप्ट कांस्टेंट, ना ए की बदलेंगे ना बी की बदलेंगे, क्योंकि ए और बी के अगर डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड बदले तो वेक्टर्स बदल जाएंगे, और वेक्टर बदल गए तो हम ए और बी को ऐड कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट ही नहीं बोल पाएंगे तो फिर एडिशन का फायदा क्या है। अच्छा चलो और ऐड बाय, सवाल है ऐड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बाय 11 ग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ से इन दोनों को ए और बी को डायरेक्टली ऐड कर दीजिए, ट्रायंगल लॉ का सहारा मत लीजिए। तो हमने कहा ठीक है नहीं लेते। ए को बेटा हमने ऐसे बनाया जैसे वो था, ए का मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन भी सेम, तो सर हमने यहां से यहां लगे किया सिर्फ इतना कि ए की पैरेलल शिफ्टिंग कर दी। ठीक, बी का क्या करें, बी को भी पैरेलल शिफ्ट करो, पर ये विशेष ध्यान दो कि जो हमारा बी है वो ए के साथ टेल टू टेल कॉम्बिनेशन में होना चाहिए। लेट मी सी, ठीक ठाक लग रहा है, अभी ठीक नहीं लग रहा है तो इसे थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। अब वो बी के थोड़ा पैरेलल लग रहा है तो अच्छा लग रहा है। विशेष ध्यान दें कि हम ए को पैरेलल शिफ्ट करके लाए और बी को भी पैरेलल शिफ्ट करके लाए, एंड वी हैव वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट दिस फैक्ट कि इन दोनों को टेल टू टेल जोड़ना है। अब कॉमन टेल तो मिल गया, पर पैरेललोग्राम नहीं है तो हमारे पास, और पैरेललोग्राम नहीं है तो फिर इसका डायगोनल भी नहीं है। तो हाउ टू कंप्लीट दिस पैरेललोग्राम, तो ध्यान रखिएगा पैरेललोग्राम को कंप्लीट करने का नियम है। क्या नियम है, बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है ए के हेड से। कहां से ए के हेड से बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। अच्छा कर दी, फिर क्या करें, फिर कुछ ना करें, बी के हेड से एक लाइन ड्रॉ करें ए के पैरेलल। अच्छा हाँ, ये तो अजीब सा हो गया। हाँ तो ये पैरेललोग्राम नहीं बन गया। आगे वाली लाइन क्या है, वो काम की नहीं, आगे वाली लाइन काम की नहीं, आप इसे छोटा कर सकते हैं। काम का कहां से कहां तक है विशेष ध्यान दीजिए। काम का तो सिर्फ इतना है, ये ऐसे बढ़ा है, ये इतना काम का है। हम लोग क्या कर रहे हैं, ए के हेड से बी के पैरेलल और बी के हेड से ए के पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए, और जहां भी ये लाइनें कट कर जाएं बस वहीं पर हमारा पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाता है। और फिर अगर हम कहें कि कोई एक लाइन ड्रॉ करो तो कॉमन टेल से निकलने वाला जो डायगोनल होगा बेटे वो बताएगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, एंड दिस आर वेक्टर इज नथिंग बट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये हमारा ए प्लस बी वेक्टर। अब और गौर से देखिए, और भी सवाल आ जाते हैं क्योंकि प्रैक्टिस की बड़ी डिमांड है। जैसे मान लीजिए कि ए वेक्टर यहां दिया, रिपीट हो गया, चलो ए वेक्टर इधर कर लेते हैं, और चलो बी वेक्टर को ऊपर कर लेते हैं। और कह रहा है कि फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए और बी को जोड़कर बताएं। ठीक है, ए और बी को जोड़कर बताते हैं क्या बुराई है इसमें। सबसे पहले जहां है ए वहीं रखें ए, ना मैग्नीट्यूड बदले ना डायरेक्शन बदले। उसके बाद जहां है बी वहीं रखें बी को, ना मैग्नीट्यूड बदले ना डायरेक्शन बदले। इस तरह से तो विशेष ध्यान रखें कि अगर आप पैरेललोग्राम लॉ यूज कर रहे हैं तो यूज टेल टू टेल कॉम्बिनेशन, एंड दिस इज नथिंग बट ए वेक्टर एंड दिस इज नथिंग बट बी वेक्टर। अब पैरेललोग्राम लॉ कैसे बनाए, पैरेललोग्राम कैसे बनाएंगे, तो पैरेललोग्राम बनाने का एक सिंपल टेक्निक है। तो वो टेक्निक ये है कि ए के हेड से बेटा बी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए और बी के हेड से ए के पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए। आपको दिख गया कि ये यहां तक, मैं इसके बाद उसको छोटा बड़ा नहीं करूंगा, आगे की चीज काम की नहीं है उसे भूल जाइए। यहां जहां एक दूसरे को कट कर रहे हैं यहां तक बन गया आपके लिए पैरेललोग्राम।
और अगर आपके लिए पैरेललोग्राम बनकर आ गया तो आप इस कॉमन टेल से निकलने वाले डायगोनल पे कमेंट करेंगे कि यही व्यक्ति, ये ग्रीन वाली लाइन आर वेक्टर है जिसे हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बोला करते हैं। क्या हम आर वेक्टर को निकाल पाए पैरेललोग्राम लॉ से? जवाब है हाँ, निकालते हैं। ये तरीका है पैरेललोग्राम लॉ को ट्रीट करने का। लेकिन पैरेललोग्राम लॉ में आप गौर से एक और बात देख सकते हैं, बहुत विचारणीय बात है, सोचनी चाहिए बच्चों को। वो ये कि पैरेललोग्राम लॉ में टेल टू टेल कॉम्बिनेशन किया गया है। पीछे अगर हम जाएं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में तो आपको ये बात दिखाई देगी कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हमने तब कहा था जब टेल टू टेल कॉम्बिनेशन हो तो नन्ना वाला उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कहलाएगा। तो जब भी कभी वेक्टर्स टेल टू टेल रखे होंगे तो उनके बीच में जो एंगल आएगा वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कहलाएगा। अपने इस लॉ के अंदर देखें पैरेललोग्राम लॉ में, तो पैरेललोग्राम लॉ में हम देख रहे हैं कि कॉम्बिनेशन तो टेल टू टेल ही है, ये बी ये ए, तो इस बी से ए के बीच का ये जो एंगल आपको नजर आ रहा है दिस इज कॉल्ड एज थीटा एंड थीटा इज नथिंग बट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी। क्लियर है मेरी बात? पीछे वाले सवालों में आ जाएं तो आप देखें अभी भी टेल टू टेल कॉम्बिनेशन, लॉजिकली टेल टू टेल ही कॉम्बिनेशन कर रहे हैं हम, तो फिर ये एंगल आप देखेंगे तो फिर ये छोटा वाला एंगल बन जाएगा। पीछे के और सवाल में आए तो आपको ये नजर आएगा कि सर ये टेल टू टेल रखे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, तो फिर ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है ये आपका थीटा हो जाएगा। थीटा इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। दो वेक्टर्स के बीच के एंगल को जनरली हम थीटा से डिनोट करते हैं। बढ़िया, और भी कुछ है? हाँ है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए आपके पास ए वेक्टर था, आपके पास बी वेक्टर था, तो आपने इन दोनों को इधर देखा तो मिलाकर कहा कि ये हमारा थीटा है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो पैरेललोग्राम लॉ में एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स देखना बड़ा आसान है, चित्र में जो दिखाई देता है वही एंगल होता है। ट्रायंगल लॉ में इस एंगल को देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मेरी सलाह बच्चों को रहती है कि आप चीजों को ट्रायंगल लॉ के बजाय पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ें तो ज्यादा बेहतर चीजें समझ आती हैं। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। क्या करना चाहिए? कुछ खास नहीं, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और वेक्टर लॉज हमने सीख लिए। हमने दो तरह के आज लॉ सीखे। आज का एजेंडा क्या था? आज का एजेंडा आप देखें तो था ट्रायंगल लॉ की बातें करनी थी हमें, हमने की। ट्रायंगल लॉ का स्टेटमेंट जाना, किस तरह से वो काम करता है वो जाना। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक सीखी कि स्टेटमेंट से काम नहीं करेंगे, अलग तरह से काम करेंगे, और वो तरीका सीखा। कई सारे सवाल किए और ग्राफिकल मेथड पढ़ा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप ध्यान रखेंगे कि हम ग्राफिकल मेथड पढ़ के आए हैं। मतलब नंबर्स में भी तो जोड़ सकते हो मेथड, वेक्टर्स को। नंबर्स वाला जो तरीका है वो अगले लेक्चर में आएगा। आज हमने ग्राफिकल मेथड में सीखा। यही ग्राफिकल मेथड हमने ट्रायंगल लॉ को थोड़ा सा चेंज करके पैरेललोग्राम लॉ बनाकर कर लिया। पैरेललोग्राम लॉ जो है वो आपको एंगल वाली वो जो प्रॉब्लम थी ट्रायंगल लॉ के साथ वो रिजॉल्व करके दे देता है, एंड वी डिराइव अ न्यू लॉ कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ। ये कुछ और नहीं है, ट्रायंगल लॉ का थोड़ा सा एक्सटेंशन है, नथिंग स्पेशल अबाउट दैट। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया? फटाफट से नई काम किए। इनवेरियंस ऑफ अ वेक्टर का डाला, फिर हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करा, उसकी स्टेटमेंट देखी, क्या करते हैं वो देखा, फिर नए तरीके, नए सवाल, ये सब ड्रामेबाजी करते रहे। फिर अचानक से एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स देखा, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, छोड़ना नहीं है। फिर इसके बाद हमने पैरेललोग्राम लॉ देखा, पैरेललोग्राम लॉ के थोड़े बहुत सवाल लगाए, और अब जो विशेष चर्चा है वो है आज के लेक्चर समापन की। हम आज का लेक्चर ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ के बाद खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में जब मिलेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि वो जो मैथमेटिकल तरीका है, ग्राफ को छोड़ें, नंबर्स में ऐड करें। इसके लिए देखेंगे कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नंबर्स में कैसे निकाला जाता है। उसको हम कहेंगे एनालिटिकल मेथड फॉर डिटरमाइनिंग रिजल्टेंट वेक्टर्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एनालिटिकल मेथड बेसिकली, ये शब्द ध्यान रखें, ये हम करेंगे अगले लेक्चर में। नहीं किया है सब्सक्राइब तो आरटी अकेडमी को सब्सक्राइब करें और करें शेयर। और सब्सक्राइब करने के बाद भैया घंटी बजा दीजिए, क्योंकि घंटी से आपको हमेशा घंटी बजती रहेगी और लेक्चर आएंगे तो आपको मिलते रहेंगे। देखते रहिए, स्टे ट्यून विद अस। और मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है। मत भूलिए हम आपको फिजिक्स पढ़ाने आए हैं और आपके सारे खराब कॉन्सेप्ट्स को मजबूत बनाने आए हैं। धीमे धीमे पढ़ाएंगे, साल भर मिलेंगे, साल भर कोर्स करेंगे, मजा आ जाएगी। अगले लेक्चर में मिलेंगे।